श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देश और दुनिया निरामय हो जाए, आरोग्य समृद्धि पुनः प्राप्त हो जाए, इसी हेतु चल रहा ये राष्ट्रीय अनुष्ठान, ये तपस्या पर्व में हम इस एकांतवास का सदुपयोग कर रहे हैं। अंतर्बाह्य शुद्धि के लिए आज के संवाद में हम प्रवेश करें, इससे पूर्व मेरे सभी श्रोता भाई बहनों को मेरी जुलती व्यासपीठ से पुनः एक बार मैं प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। मैं भूल गया, क्षमा प्रार्थी हूँ कि 2 दिन पहले भगवान जगतगुरु आदि शंकराचार्य महाराज की जन्म जयंती थी। हम सब ने भगवान शंकराचार्य का, शंकर अवतार का गुण संकीर्तन किया, स्मरण संकीर्तन किया। ऐसे ही शायद उसी ही दिन जब मैंने जानकारी प्राप्त की तो पता लगा जगतगुरु भगवान रामानुजाचार्य प्रभु का भी प्राकट्य दिन था। दो दिन के बाद ही सही, लेकिन आज हम सब मिलकर जगतगुरु रामानुजाचार्य भगवान का स्मरण संकीर्तन करें। एक 1016 या तो 17 में प्रकट हुए तमिलनाडु की भूमि में ये परम पुरुष के चरणों में हम सब प्रणाम करके जगत पर आपने जो उपकार किया है इसका ऋण हम कैसे चुकाएं, लेकिन आपका स्मरण करके हम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। भगवान आपको कोटिशः प्रणाम। मुझे बहुत कठिन, जटिल, क्लिष्ट सिद्धांतों में नहीं जाना है। मैं सरलता से बहने वाली सरिता का स्वभाव रखने वाला साधु। फिर भी ये सब आचार्य हमारी भूमि पर आए
हमारे देश में परमात्मा का सुंदर व्यवस्थित नियोजन तो देखो। हमारे सभी आचार्य दक्षिण भारत से आए, चाहे भगवान रामानुज हो, भगवान निम्बार्काचार्य हो, भगवान मध्वाचार्य हो, भगवान शंकराचार्य हो, भगवान वल्लभाचार्य प्रभु हो। ये सभी परम आचार्यों की देन हमें दक्षिण भारत से मिली है। यद्यपि इन विभूतियों को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई भेद नहीं, फिर भी हम जरूर गौरव ले सकते हैं। और करीब करीब हमारे सभी अवतार ये उत्तर भारत से आए। उत्तर भारत में ज्यादा पहाड़ है, पर्वत है, शिखर है। साउथ में ज्यादा सिंधु है। बाप इसीलिए इन अवतारों और आचार्यों में गौरीशंकर शिखर की ऊंचाई भी है और अपार असीम और गहराई से भरा हुआ समंदर की गहराई भी है। इतना ही नहीं, पर्वतों का स्थैर्य भी है और सागर की विशालता भी है। पर्वतमानी दृढ़ता का प्रतीक, प्रकृति के लक्षण में यद्यपि समुद्र जड़ है, फिर भी सागर तरंगायित भी तो रहता है अपनी सीमा में। ये अवतार और आचार्य हमारे पर बहुत उपकार कर गए हैं। विशेष रूप में भारत की ये जो महिमा है वो स्कूल कॉलेज संवादों में, परिसंवादों में ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिल दिमाग में पहुंचनी चाहिए, वरना हमारी आने वाली पीढ़ी चूक जाएगी। भगवान शंकराचार्य पधारे, आपका सिद्धांत तो अद्वैत था। आप कहते हैं जीव और ईश्वर एक ही है, दो है ही नहीं। यहां दूजा तत्व न कोई, जैसे कबीर साहब कहते हैं। आप पूर्णतः अद्वैतवादी रहे। मैंने पहले कहा मैं कोई सिद्धांतों की क्लिष्ट चर्चा में नहीं जाऊंगा। मैंने इन आचार्यों के जीवनों का दर्शन किया है, अवलोकन किया है, गुरु कृपा से समझने की कोशिश की है। इन सभी को मैं सरलता से आपके सामने बांट रहा हूं। सृष्टि का कोई निमित्त कारण होता है, उपादान कारण होता है, साधारण कारण। ये सब शास्त्रीय चर्चा, मैं आपको उलझाऊंगा नहीं, केवल नाम देता हूं।
निमित्त कारण। कोई भी कार्य होता है इनमें कोई निमित्त बनता है, कोई भी होता है तो उसमें कुछ उपादान सामग्री होती है, और तीसरा एक साधारण कारण भी होता है कि किस लिए बनाया गया है। भगवान जगतगुरु का पुनः स्मरण करूं, आदि शंकराचार्य प्रभु का, तो आप कहते हैं जगत का निमित्त कारण भी परमात्मा है, उपादान कारण भी परमात्मा है, और साधारण कारण भी परमात्मा ही है। इसलिए तो आपने सिद्धांत दिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बाकी सब मिथ्या है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, ये आपका मत। हाँ, वेदों का गलत अर्थ करके सूखे कर्मकांडियों ने जब हिंसा को प्रोत्साहित दी, यज्ञों में बलि के नाम पर वेद होते रहे, तब भगवान बुद्ध आए और उसने बहुत वो किया, हिंसा मिटाई, लेकिन साथ साथ वेद को नकारा, आत्मा को नकारा, परमात्मा को नकारा। ऐसे समय में भगवान जगतगुरु आदि शंकर आए और ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। मैं पहले ही भूमिका बनाऊं भगवान रामानुजाचार्य के दर्शन के लिए, स्मरण संकीर्तन के लिए। हमारे यहाँ एक नास्तिकवाद भी आया जिसमें जो परमात्मा को न माने, आत्मा को न माने। यद्यपि बुद्ध के बौद्ध लोग पुनर्जन्म आदि में तो मानते हैं, लेकिन एक पूर्ण नास्तिक मत आया, खाओ पियो मौज करो। यहां कोई परमात्मा नहीं है, किसी ने ये जगत बनाया नहीं, ये जगत जड़ है, बस अपने आप बना है स्वभाव से। न कोई करता है, न कोई पालन करता है, न कोई संघरता है, इसलिए मौज करो। न कोई स्वर्ग है, न कोई नरक है, न कोई पुनर्जन्म, न कोई पूर्व जन्म। ईट ड्रिंक और एंड बी मैरी, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। बृहस्पति से लेकर ये कितने कितने इस वाद को चलाने वाले आए। वो कहते हैं इस जगत का निमित्त कारण भी जगत है, उपादान भी जगत है, साधारण कारण भी जगत है। वो कहते हैं जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। मुझे महामुनि विनोबा जी का मत बड़ा प्यारा लगता है। आप कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत स्फूर्ति। जगत में स्फूर्ति है, संचलन है। तो ये महापुरुष जो आए आचार्यगण, किसी ने सालोक्य मुक्ति की बात की है। सालोक्य मुक्ति का मतलब है बाप परमात्मा के लोक में हमारा निवास हो जाए, जैसे काशी में रहने वाला काशीवासी। ऐसे वैकुंठादि लोक जो हमारे यहाँ बताए गए, उसी में निरंतर निवास, वो सालोक्य मुक्ति। सभी आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार एक मुक्ति का प्रकार आया सारूप्य मुक्ति। जीव परमात्मा स्वरूप हो जाए, भगवान जैसा बन जाए। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सारूप्य।
एक मत आया सामीप्य मुक्ति, भगवान के लोक में भी नहीं, भगवान का रूप भी नहीं, लेकिन परमात्मा जहां जहां हो, हरि व्यापक सर्वत्र, वहां उसके समीप रहने का मिले। जैसे गरुड़, जैसे नारद, जैसे सनकादिक आदि आदि। सामीप्य मुक्ति। और एक है सायुज्य मुक्ति, परमात्मा में लीन हो जाना, विगलित हो जाना, समाहित हो जाना। न परमात्मा का रूप, न कोई परमात्मा का लोक, न भगवान का सामीप्य, दूरी, कुछ नहीं, परमात्मा के रूप में विलीन हो जाना। सरिता सागर जलमा समाणी, सायुज्य। जैसे भगवान राम ने 31 बाण का प्रयोग रावण को, इस दुरीत को, इस महारोग को खत्म करने के लिए, निर्वाण देने के लिए जब बाण चढ़ाए और 10 मस्तक, 20 भुजा और नाभि कलश को शोख लिया, तब मानस में लिखा है परमात्मा के चेहरे में रावण का तेज समा गया। सायुज्य मुक्ति। हमारे इन आचार्यों के ये सब मत है। आज जिस भगवान रामानुजाचार्य जगत गुरु जिसका स्मरण संकीर्तन हम कर रहे हैं, आपका मत था विशिष्टाद्वैत। अद्वैत तो सही, लेकिन विशिष्टाद्वैत बड़ा प्यारा सिद्धांत आपने प्रश्न। ये सभी आचार्य अस्तित्व की व्यवस्था है बाप। बदलते संसार को, क्षण क्षण सक्रिय इस जगत को देश काल और पात्र के अनुसार उपकार करने के लिए ये महापुरुष आए। बाकी सब एक है। हमारी कभी कभी चर्चा हुई है, हम जब पढ़ते हैं, मैं हाई स्कूल तक पढ़ा, 11वीं श्रेणी तक, हम सब जानते हैं कि हमारे क्लास में बिलक बिलक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के निष्णात पीरियड लेने आते। 35-40 मिनट का विज्ञान टीचर विज्ञान का पीरियड ले जाए, गणित वाला गणित का ले जाए, भाषा का, नागरिक धर्म, शरीर धर्म, भूगोल, गणित आदि आदि जितने सब्जेक्ट हो, सबके निष्णात, सबका समय बिलक बिलक पीरियड लेकर चले जाते। लेकिन जब रिसेस का बेल बजता है तो ये सभी बिलक बिलक विषय के निष्णात कॉमन रूम में इकट्ठे होकर कोई चाय पी रहे हैं, कोई कॉफी पी रहे हैं, कोई शरबत पी रहे हैं। इसलिए ये सभी आचार्य देश काल और पात्र को ध्यान में रखते हुए अपने अपने विचार लेकर आए, अस्तित्व की व्यवस्था के रूप में। तत्वतः सब एक है। तो भगवान रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दे गए। वो कहते हैं इस जगत का
निमित्त कारण परमात्मा है, उपादान कारण भी परमात्मा, लेकिन साधारण कारण प्रकृति भी है। ये प्रकृति के संचरण को वो कबूल करते हैं। ठीक कहा विनोबा जी ने, जगत स्फूर्ति। थोड़ा विशिष्ट हमें भगवान रामानुज आचार्य के चरणों में ही आज लक्ष्य रखना है। ये तो सभी मत, जैसे फिर हमारे यहाँ द्वैत मत आया, जो हमारे निम्बार्कियों का द्वैत भी अद्वैत भी। मिले रहो मानो कबहू मिले ना, सो अनन्य जाके असी मतिन टरे हनुमंत। द्वैताद्वैत, सीताराम अद्वैत है, लेकिन लीला क्षेत्र में द्वैत भी है। कालिदास रघुवंश का आरंभ करते हैं तो वागर्था विव संपृक्तो, वाणी और अर्थ की तरह वो मिले हुए, लेकिन लीला क्षेत्र में कोई उमा है, कोई महेश्वर है, शंकर है, भवानी है, पार्वती है, परमेश्वर है। द्वैत और अद्वैत दोनों। कहीं केवल द्वैत को ही मानते हैं, शुद्धाद्वैत। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू ठाकुर हो चेरो, तू शिव मैं जीव, तू मेरा प्रियतम मैं तेरी प्रियतमा। जैसे सूफीवाद, तू मेरी प्रेयसी मैं तेरा प्रेमी। वो अकेला नहीं खेल कर सकता क्रीड़ा, इसलिए दो में बट जाता है। मीरा ने कहा, तुम मेरे ठाकुर हो तेरी दासी। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, तू मेरे ठाकुर है, मैं तेरा चेरा हूं। द्वैत वाद भी आया, एक त्रयवाद भी आया। खैर ये क्लिष्ट विषयों में नहीं जाना। एक यथार्थवाद भी आया। तलगा जरड़ा कोई वाद में नहीं जाना चाहता, केवल आपसे संवाद में लगा है। इसका हम स्वीकार करें, उसका इनकार करें, ये भाषा ही तलगा जरड़ी भाषा नहीं है। यहाँ सबका स्वीकार है। स्वीकार ही सर्वेश्वर है। पॉजिटिव चिंतन हृदय से वही परमात्मा है। हकारात्मक स्वाभाविक वलन हरिवर है। तो कई मत आए। आज हम परम विभूति भगवान रामानुजाचार्य, और विशेष लगाव इसीलिए भी मेरा रहता है कि रामानुज हमारे लक्ष्मण हैं। रामानुज लघु रेख खिंचाई। सबके विचारों का गंगा की तरह विमल पवित्र
अखंड प्रवाह जो चला इन आचार्यों का, सबके अपने नाम है, रूप है, नियम है। भगवान जगतगुरु रामानुजाचार्य जिस परंपरा से हैं, इससे पूरी परंपरा को श्री परंपरा कहते, श्री संप्रदाय कहते। एक केवल परमात्मा का नारायण स्वरूप जो हरि है, जो परम विष्णु है, बस उसी को ही केंद्र में, वहां अनन्यता है आपकी। आपका प्राकट्य दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में हुआ। 1016 साल की 17 जो कालगणना में आप देखें, आप प्रकट हुए। कहते हैं आप 125 से ज्यादा साल तक इस धरा पर विराजमान रहे। आपने बहुत छोटी उम्र में वेदों का अध्ययन किया था। आपने शादी भी की थी। आप गृहस्थ रहे। आप विद्या प्राप्त करने में इतने तेजस्वी थे कि आपका चिंतन गुरु से भी आगे निकल जाता था। एक गुरु यादव प्रकाश में यदि न भूलता हूं, वो आपको पढ़ाते हैं और आपका चिंतन जब आगे आगे इतना चलता था तो गुरु भी गदगद हो जाता था। और एक समय में वो गुरु ही आपकी शिष्य परंपरा में आ गए। धन्य हैं आप। कृतार्थ हो हम, कृतार्थ हो हम कृतार्थ है प्रभु। आपने पूरे देश का परिभ्रमण किया, कई मंदिरों का नवनिर्माण किया। यह आपकी देन है। साउथ में जितने मंदिर, श्रीरंगम, वेंकटेश भगवान, किन किन का नाम लूं? यह आपके स्मरण का स्तंभ है, शिखर है। आपकी तेजस्विता, आपकी विद्या ग्रहण शक्ति की सब जगह महिमा गाई जा रही थी। त्रिचिन्नापल्ली कावेरी नदी के तट पर भगवान श्रीरंगम में उस समय एक अलवार महापुरुष, विशिष्ट महापुरुष यामुनाचार्य, उसकी महिमा चारों ओर फैली हुई थी। यामुनाचार्य ने आपको बुलावा भेजा कि आप पधारे। आपको पात्र समझा। देश और काल को लक्ष्य में रखते हुए इस महापुरुष को लगा कि अब जरूरत रामानुज की है। लेकिन हुआ ऐसा, आप जब
आचार्य परम अलवार संत यामुनाचार्य के पास पहुंचते हैं। जैसे आप पहुंचे इससे पूर्व यामुनाचार्य ने अपनी आंखें बंद कर दी थी, वो निर्वाण को प्राप्त कर गए। थोड़ी दूरी रह गई। एक उदासी सी छा गई। लेकिन जब आप आए, सब में जान आई। सब कहने लगे भगवान आपको याद कर रहे थे। नख शिख इस परम विभूति का दर्शन किया, आंखें डबडबा गई। और अचानक आपका ध्यान गया। यामुनाचार्य महाराज की 3 उंगलियां मुड़ी हुई है, एक सीधी है। सबका ध्यान आकर्षित करते हुए आपने कहा कि महापुरुष का कोई संकेत है, ये 3 उंगलियां मुड़ी हुई क्यों है? सबने पूछा, आपको बुलावा भेजा था, आप ही रहस्य का उद्घाटन करें। बोले मुझे लगता है कि 3 उंगलियां सीधी हो जानी चाहिए। बहुत प्रतिज्ञा पूर्वक वाणी में आपने उस समय सभी के मध्य में बोला था कि यदि ये 3 उंगली मुड़ी हुई है, इसके पीछे मेरी आत्मा कहती है ऐसा कोई यदि रहस्य छिपा है तो मैं वादा करता हूं, मैं ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिख दूंगा। और कहते हैं कुछ समय पहले जो शरीर शांत हो गया था, उसमें से 1 उंगली सीधी हो गई। फिर इतने ही शिव संकल्पवत आवाज से आपने कहा, मैं सबको शरणागति सिखाऊंगा, आपकी शरण में लाऊंगा, भगवान हरि की शरण में लाकर मैं शांति प्रदान करूंगा। ये उद्घोष सुनकर कहते हैं दूसरी उंगली भी सीधी हो गई। फिर कहा, प्रभु मैं गीता आदि जो हमारे परम ग्रंथ है, इसका भी बिलग बिलग रूप में जगत को दर्शन कराऊंगा। कहते हैं तीसरी उंगली भी सीधी हो गई। मुझे इसमें कोई चमत्कार नहीं लगता है। यहां कुछ भी हो सकता है, नहीं, यहां सब कुछ हो सकता है। परम तत्व बहुत समर्थ है। देश काल और पात्र के अनुसार विभूतियां अथवा तो बुद्ध पुरुष अपने सामर्थ्य का दर्शन कराते हैं। किसी काल में किसी अपात्र पास वो अपना सामर्थ्य पेश न करे तो कृपया विवेक रखना, आक्षेप मत करना। जय जयकार हुआ, फिर तो संस्कार हुआ और निर्णित किया कि आचार्य प्रवर अलवार संत यामुनाचार्य के स्थान पर अब
श्रीमद् रामानुजाचार्य भगवान को बिठाया जाए। कहते हैं गृहस्थ जीवन आपके अवतार कार्य में थोड़ा बाधक बनने लगा, तब आपने संसार त्याग करके सन्यास की दीक्षा ले ली। ये विशिष्ट महानुभावों की, गुरुजनों की ये लीलाएं हैं। जैसे भगवान शिव तो परम तत्व है, इससे आगे तो कोई ही नास्ति तत्वम गुरु पर। लेकिन ये जगत का परम गुरु भगवान शिव, त्रिभुवन गुरु, लीला भी कितने, यह सब चरित कहा सुनो शंभु कर चरित सुहा, उमा चरित सुंदर, ये लीलाएं भी तो कहते हैं। गलत अर्थ मत करना, बुद्ध पुरुषों की अपनी लीलाएं होती है। बहुत निकट पड़े इसलिए मैं स्मरण करा दूं। नारेश्वर के संत भगवान रंग अवधूत जी, उसने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है गुरु लीलामृत। संसारी होना, संसार छोड़ना, हम क्या कमेंट करें, हम बहुत छोटे दुस्साहस कर लेते हैं। आपकी ये लीलाएं होती है। आपका जीवन मेरी दृष्टि में बड़ा क्रांतिकारी रहा। आप मुझे बहुत निकट पड़ते हैं, ये मेरा सद्भाग्य है। क्योंकि मेरे दादाजी ने, त्रिभुवन दास दादा ने, मेरे सदगुरु भगवान ने, मेरे सर्वस्व, जो मुझे कुछ बातें 5 सूत्र बताएं, इनमें से 1-2 सूत्र तो आपने सालों पहले ऑलरेडी रखे हैं। एक कहां से कहां विचारों का मिलन है। बुद्ध जन, बुद्ध पुरुष कितने संयुक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उस समय के एक बहुत बड़े विद्वान महापुरुष के पास आप जाते हैं, कोई मंत्र के लिए। उस महापुरुष ने कहा अभी योग नहीं है, बाद में आना। आप लौट गए, फिर गए। उस महापुरुष ने कहा बाद में आना, लौट गए। 18 बार आप गए, 18 बार आपको लौटाया। उसके बाद वो महापुरुष आप पर प्रसन्न हो गए और कहते, उसने 18 अक्षर का नारायण मंत्र दिया। भगवान परम विष्णु का मंत्र प्रदान किया और कहा ये बहुत गुप्त मंत्र है, रामानुज, इसके सिमरन से जगत का कल्याण होता है, इसके उच्चारण से। एक गुप्त परम मंत्र है। इसका उच्चारण हो, जगत मुक्त हो जाएगा। लेकिन इसका उच्चारण मत करना, क्योंकि अपात्र के कान में चला जाएगा तो ये मंत्र उच्चार से मंत्र उच्चारक को नरक में जाना होगा। गुरुजन ने मंत्र की एक मर्यादा दिखा दी। लेकिन आपने जो क्रांतिकारी कदम उठाया विश्व मंगल के लिए, कहते हैं आप एक अटारी पर चढ़कर जोर जोर से मंत्र जाहिर में उच्चारण करने लगे।
ये बात उस महापुरुष के पास पहुंची कि रामानुज ने ऐसा कर दिया। आप आते और कहते आपने क्या कर दिया। मंत्र की गुप्तता को आपने देश काल पात्र दिखाए बिना उच्चारित कर दिया। जिसका योग नहीं, जिसका समय नहीं, जो पात्र नहीं, वो भी मुक्त हो जाएंगे। तुमने मंत्र का दुरुपयोग किया, तुम्हें नरक में जाना होगा। मुस्कुराए, नृत्य करने लगे और कहे मैं राजी हूं कि इस मंत्रोच्चार से इतने जीवों का यदि निर्वाण हो जाए तो मैं नरक में जाना पसंद करूंगा। ये है आपकी महिमा। हम क्यों ना आपको स्मरे, हम क्यों न आपके कदमों पर चले। कभी भगवान तथागत बुद्ध ने कहा था कि एक भी व्यक्ति निर्वाण में बाकी है, तब तक मैं निर्वाण प्राप्त नहीं करूंगा। आपने कहा मैं नरक जाना पसंद करूंगा। यदि इस परम मंत्र को गुप्त क्यों रखा जाए, खोल दिया जाए, जीवों का उद्धार होगा। मैं अकेला जाऊंगा नरक में। कभी कभी विश्व मंगल के लिए किसी अकेले को काम करना होता है। चिरजीवियों ने, भगत बापू की एक कविता याद आ रही, चिरजीवियों ने धरती ना छेड़ा दई देजे, करी ले जे काची मढूली एक लो। कोई निर्दोषी फांसी लटके लने जीवाड़ी, चढ़ी जाजे शूली पर तो एक लो। धन छोड़ू रे लो जे, सहुने वहची दे जे, लई ले जे गरीबी भाग एक लो। चौदरत्नो मंथनना विष्णु ने दई देजे, शिव थाजे सागर किनारे एक लो। कोई रक्तो ना तरस्यानी तृष्णा बुझवा, तू पाजे तारा रुधिर एक लो। भगत बापू कहते हैं तारा हंसो ना टोला मा, सहुने हेड़ो जे, बस रह जे तू तारे काग एक लो। तारा सुंदर वाजिंत्रो मित्रों ने दई देजे, लई ले जे तारो तंबूर एक लो। आपने बहुत बड़ा उपकार काम किया। मैं नरक जाऊंगा, लेकिन इस मंत्र को क्यों दबाया जाए? क्यों इतने नियमों में मंत्र को कैद कर दिया जाए? जो उच्चारित होते ही मुक्ति नर्तन करने लगती है। मैं जाऊंगा नरक। आपके श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम भगवान। आपने इतनी लंबी जीवन यात्रा के बाद जब शरीर आपका शांत हुआ, श्रीरंग में शिष्यों ने कहा मत जाइयो, मत जाइयो। थोड़ा रुक गए। 3 दिन के बाद जब निर्वाण की बात आई, तब आपने बहुत सरल उपदेश जगत को दिया। परमात्मा से भी, परमात्मा के वैष्णवों को, परमात्मा के भक्तों का संग का कभी निरादर मत करना, यानी साधु संग करना। आपका उपदेश मैं सार कह रहा हूं। आपने कहा शास्त्रों का चिंतन करना
हरि का आश्रय करना और हरि नाम का निरंतर जप करना। जैसे हमारी निम्बार की परंपरा में आता है, हरि नाम आहार, हरि नाम आहार। कितने मिलते जुलते सूत्र है। आपने कहा आंतरिक शत्रुओं से सावधान रहना, षड कामादि षड विकार। जैसे दादाजी ने मुझे कहा, मैंने आपके सामने रखा, अहंकार से सावधान रहना। आ जाएगा अभिमान, हम जीवे। भगवान रामानुज ने ऑलरेडी इतने शताब्दियों से पहले कह दिया, विकारों से सावधान रहना। आपने कहा साधु की उपेक्षा मत करना, अवज्ञा मत करना। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था कि बुद्ध जनों से विवाद न करना। आपका सुर भी करीब करीब यही रहा। और फिर वही बात बार बार बिलग बिलग संदर्भ में कहे जा रहे। परमात्मा के जो दास है उसका सम्मान करना। हमारे मानस में तो लिखा है, बरु भलबास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। इष्ट का संग न हो तो कोई चिंता नहीं, लेकिन दुष्ट के संग से बचना। आपका संदेश प्रासंगिक है। ऐसे परम आचार्य भगवान रामानुजाचार्य की 2 दिन पहले प्राकट्य तिथि, जन्म जयंती थी। आज हम उसका स्मरण संकीर्तन करके जगत गुरु के चरणों में हम प्रणाम करें। आपका श्री भाष्य विश्व विदित है। आखिर में आपके ही जीवन में घटी आपकी एक कथा हरि कथा के रूप में कहकर संवाद को विराम दो। आप कहीं एक बार यात्रा कर रहे थे। खेत में एक किसान देहाती कुछ किसानी कर रहा था। आपको देखकर वो दौड़ता आया, रास्ते के किनारे पर वो खड़ा रहा। भगवान मेरा प्रणाम। और एक चिथड़े जैसे वस्त्र में लपेटी हुई एक पुरानी किताब जर्जरित छोटी सी निकाली, कहा कि आप छू दीजिए भगवान। आचार्य चरण ने कहा क्या है ये? बोले ये श्रीमद् भगवत गीता है। ओ, तुम्हें पढ़ना आता है? नहीं। कभी सुना है? नहीं। तो फिर क्यों रखता है? बोले इससे मुझे बहुत बल मिलता है, मैं इससे बहुत निर्भय रहता हूं। मुझे लगता है मेरे संग सदा सदा कोई है। आप छू दोगे तो और मेरा भरोसा विशेष दृढ़ हो जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा ये प्रसंग लगता है। आपकी आंख से अश्रुपात होने लगे भगवान।
उस किसान ने कहा, प्रभु कहीं मेरी कोई चूक तो नहीं हो गई, क्षमा कर दीजिएगा। आपके आंख से आंसू क्यों आए? बोले बेटा कोई पीड़ा का आंसू नहीं है, अहोभाव का आंसू है। क्या? हमने गीता पढ़ी और भाष्य किया, तूने गीता से प्यार किया है, तूने भगवत गीता से प्रेम किया। हे भगवत गीता के प्रेमी, तूने मुझे आज बहुत प्रसन्न कर दिया। ये आपके जीवन की घटी घटना है। आपके जीवन के ऐसे कई प्रसंग हैं, लेकिन आज की हरि कथा यहीं ही विराम ले रही है। गुजरात देश दुनिया में ये वायरस का जो एक प्रकार का भीषण रूप हम देख रहे हैं, ऐसे समय में हम सब बहुत अपने को संभाले, बहुत सतर्क और सावधान रहे। इसमें सहायता करने वालों के प्रति बहुत आदर और सम्मान रखे, जैसे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, सफाई कामदार, ये सब मैं बार बार बीच में बोल रहा हूँ। परमात्मा करे इनसे हम सब जल्दी बाहर आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। खुश रहो बाप, खुश रहो। आप सभी को विदा लेने से पहले पुनः प्रणाम। जय सिया राम। कल फिर आपकी सेवा में रहूंगा। जय सिया राम।